प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियोज़ को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम रहीम यानी अब्दुल रहीम खान खाना और सेनापति जी को देखने वाले हैं। इनके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं, उनके कथन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट, टीजीटी, पीजीटी आदि के लिए अक्सर यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आज की क्लास में हम इनके महत्वपूर्ण तत्वों को देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने क्लास की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मुझे पता है कि ये पुस्तक सभी के पास है, लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से मैं आपको ये अवगत कराना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आपको याद क्या रखना है, क्या-क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है? और एक बात कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, जेआरएफ के लिए अभी आपके पास 3 मंथ का टाइम है, ओके? अभी 3 मंथ तक कोई एग्जाम नहीं होगा। नेट का तो नहीं होगा, बिल्कुल आप श्योर रहिए, 100% आप श्योर रहिए। 3 मंथ या 4 मंथ फ्रेंड्स बहुत होते हैं जेआरएफ और नेट क्लियर करने के लिए, ओके? तो प्लीज अपनी तैयारी आप बेस्ट तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से और आज से ही, है ना? जो तो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी स्टार्ट कर दीजिए। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए बोल रही हूँ। ओके, चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खां खान खाना के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1610 में हुआ। ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थी। ये दानी परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, कीर्ति की कामना से कोई संपर्क न था। इनकी सभा विद्वानों और कवियों में सदा भरी रहती थी। गंग कवि को इन्होंने एक बार 36 लाख रुपए दे डाली थी। अकबर के समय में ये प्रधान सेना नायक और मंत्री थे और अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ओके? देखिए ये पहली बात यहाँ इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये जहांगीर के समय तक वर्तमान थे। लड़ाई में धोखा देने के अपराध में एक बार जहांगीर के समय इनकी सारी जागीर जब्त हो गई और कैद कर दिए गए। कैद से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ी ही हीन रही। पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान कर दिए, जिसके यहाँ से कोई विमुख न लौटा, उसका पीछा याचकों से कैसे कैसे छूट सकता था? अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुंचा और ये उसकी यथेष्ट सहायता ना कर सकते थे। एक यहाँ पर इन्होंने पंक्ति लिखी है, इसका आशय देख लेते हैं। संपत्ति के समय जो लोग सदा घेरे रहते हैं, विपत्ति आने पर उनमें अधिकांश किनारा खींचते हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही यहाँ पर रहीमदास जी ने। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट इनके संबंध में कवि ने क्या कहा, ओ सॉरी आचार्य शुक्ल जी ने क्या मत व्यक्त किया है। यहाँ कुछ पंक्तियां हैं फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट है कि ये रहीम दर दर फिरे, मांग मधुकरी खां, यारो यारी छाड़िए, अब रहीम बेना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से भी बड़ा इनका स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन न होने से घबराया हुआ गोस्वामी जी के पास आया। गोस्वामी जी ने उसे रहीम के पास भेजा और दोहे की यह पंक्ति लिखकर दे दी। सुरतीय नर्त्य नागती यह चाहत सब कोई। रहीम ने क्या लिख के दिया? गोद लिए हुलसी भरे तुलसी शोषित हो। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में कई बार फ्रेंड्स पूछी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ उम्मीद करती हूँ आप देख लेंगे। चलिए पढ़ ही लेते हैं हम ही लोग। रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की थी और मुगल साम्राज्य के लिए न जाने कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें जागीर में बहुत बड़े बड़े सूबे और गढ़ मिले थे। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की है, उसी की व्यंजना अपने दोहे में की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव, ठीक है? यहाँ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ओके? उनमें मार्मिकता है, उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, वही जनता का प्यारा कवि होगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था।
वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपनी द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। बरबे नायिका भेद, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है इनकी रचना। बरबे नायिका भेद में जो भी मनोहर और झलकते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं, उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। भाषा पर तुलसी का असह्य अधिकार हम रहीम पर भी पाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होके। यहाँ 4 पंक्तियां हैं जो कि रहीम के संबंध में इंपॉर्टेंट हैं। ये ब्रज और अवधि, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। बरबे नायिका भेद बड़ी सुंदर अवधि भाषा में है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सकी। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध हैं, पर इन्होंने बरबे, कवित्त, सवैया, सोरठा, पद सब में थोड़ी ही रचना की है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। रहीम दोहावली है, सतसई है, या रहीम सतसई भी कहते हैं उसे। बरबे नायिका भेद है, श्रृंगार, सोरठा, मदनाष्टक, रास पांचाध्याय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनके संबंध में और आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा है। कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विधाओं में पारंगत थे। इन्होंने फारसी का एक दीवान भी बनाया था और वाकयात बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की है। रहीम काव्य हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है और खेट कौतुकम नामक ज्योतिष का ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। अब इंपॉर्टेंट देखते हैं फ्रेंड्स, अक्सर इनकी पंक्तियां पूछ जाती है, तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे। जैसे ये है सर सूखे पंछी उड़े औरन सर समाहि दीन मीन बिन पंख के कहूं रहीम कह जाए, ये इंपॉर्टेंट, कई पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में फ्रेंड्स पूछ जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं सेनापति जी हैं। सेनापति जी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेनापति की पंक्तियां अक्सर पूछी जाती हैं, बहुत ही फेमस है सेनापति जी की पंक्तियां। चलिए देख लेते हैं सेनापति के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। वे अनूपपुर के रहने वाले कानिक ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का परशुराम और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। इनका जन्मकाल संवत 1646 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन में तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है, कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह है कि अपने समय के बड़े भावुक और निपुण कवि थे। अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है। दीक्षित परशुराम दादा हैं, विदित नाम जिन कीन्हे जग जाकी विपुल बड़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके गंगा तीर बसती अनूप जिन पाई है। महाजान मणि विद्यादान हूँ मैं चिंता मणि हीरा मणि दीक्षित ते पाई पंडिताई है। और भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं फ्रेंड्स जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं इनके संबंध में। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। इनके भक्ति भाव से पूर्ण अनेक कवित्र रत्नाकर में मिलते हैं फ्रेंड्स। कवित्र रत्नाकर इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर उसमें पूछा जाता है। उसमें एक इनका और ग्रंथ मिलता है काव्य कल्पद्रुम भी प्रसिद्ध है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है इनकी कविता बहुत मर्मस्पर्शनीय और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। जैसे एक और इनमें पूरी भावुकता थी, दूसरी और चमत्कार लाने की पूरी निपुणता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। इनकी इंपॉर्टेंट पंक्तियां तो आपको पता ही है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। और भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। अनेक ऋतु वर्णन के अनेक कवित्व बहुत से लोगों को कंठस्थ है। रामचरित संबंधी रामचरित संबंधी कवित्व भी बहुत ओजपूर्ण है। इनकी इंपॉर्टेंट जो लाइन है अक्सर कई बार पूछी जा चुकी है। वृष को तरन तेज सहसो करन तपे ज्वालन के जाल विकराल बरसत हैं। तचति धरन जग झुरत झुरन श्री छाह को पकड़ पंथी पंछी बिरमत हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एक इनकी पंक्ति और है, बहुत बार वो भी पूछ जा चुकी है फ्रेंड्स। बाल को सपूत कपिकूल पुरहूत रघुवीर जी के धूत भरी रूप विकराल को, ये भी 2019 से पूछी गई थी, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम हुआ है। कहने का आशा है इनकी पंक्तियां आप जो हैं सबको देख लीजिएगा क्योंकि कहीं से ही पूछ जा सकती हैं। जैसे देखो दान वीरता निदान एक दान ही में दीन हो, दो दान को बखाने सत्य संघ को, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेनापति जी के पवित्र भक्ति प्रेरित उद्गार बहुत अनूठे और चमत्कार पूर्ण है। आपने कर्म करी हो निभाओगो तो
ही करतार करतार तुम काहे की वाला प्रसिद्ध कवि तिन्ही का है। फ्रेंड्स बता दूं, इसके बाद आते हैं पोहकर कवि, उनको मैंने लिया नहीं है इस क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप पोहकर कवि का रस रतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसको आप याद रखेंगे। फिर आते हैं सुंदर हैं, लालचंद हैं, इनका भी आप अध्ययन देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा भक्ति काल समाप्त होता है। हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट रीतिकाल का अध्ययन करेंगे, रीतिकाल प्रकरण 1 देखेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।